राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह दरा स्टेशन से शुरू हुई, जो करीब 10 बजे मंडाना कस्बे के पास अकलंक स्कूल पहुंची। यात्रा में शामिल भारतीय यात्री और प्रदेश यात्रियों के लिए डोम बनाए गए, जिसमें यात्रियों ने भोजन ग्रहण किया, कुछ समय के लिए विश्राम किया। बाद में मादलिया रोड से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, जो कस्बे में होकर गुजरी। यात्रा को देखने के लिए दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जनसैलाब उमड़ पड़ा। वहीं कस्बे में कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी का स्वागत भी किया गया। इसी दौरान मार्ग पर रंगोलियां सजाई गई थीं, तो कहीं कहीं पर स्वागत द्वार लगाए गए। बड़े बड़े होर्डिंग से यात्रा मार्ग को सजाया गया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने गोपालपुरा के पास उप प्रधान अशोक मीणा के घर रुक कर चाय भी पी और परिवार के बच्चों से पढ़ाई के बारे में पूछा। इस दौरान उप प्रधान अशोक मीणा ने क्षेत्र की सिंचाई योजना की समस्या से अवगत कराया। इसी दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उनके साथ थे। दोपहर बाद यहां पर भारत जोड़ो यात्रा में और राहुल गांधी की एक झलक पाने के लिए हर कोई आतुर था। मार्ग के किनारे, छतों पर और मार्ग के दोनों किनारों पर बड़ी संख्या में लोग जमा थे। मंडाना कस्बे में मादलिया रोड के करीब 3:30 बजे पैदल यात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल थे। वहीं मार्ग पर पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में फूलों से मार्ग को सजाया गया। वहीं पूर्व प्रधान कांति गुर्जर की ओर से मार्ग पर रंगोली सजाई गई। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने स्वागत द्वार बनाए गए। टोल प्लाजा से पूर्वी स्वागत द्वार सजाए गए। क्षेत्र यहां से पूर्व प्रधान कांति गुर्जर, प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू, उप प्रधान अशोक मीणा सहित क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और तमाम नेता इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। और अगर हमारा किसान 50,000 रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, 1 लाख रुपए का कर्जा माफ करना चाहे, तो ये लोग उसका कर्जा नहीं माफ कर सकते। हमने आपसे वायदा किया था, आपको याद होगा, कि किसानों का कर्जा माफ होगा। याद है आपको? किया ना? तो जो हम कहते हैं हम करके दिखा देते हैं। हमने कहा था किसानों का कर्जा माफ होगा। 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज हम चाय पी रहे थे सुबह, किसान के घर में हमने चाय पी। किसान आया, मुझसे गले लगा और मुझसे कहा कि राहुल जी, आपने हमारा कर्जा माफ किया, आपने हमारी जिंदगी बदल दी, इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। और ऐसे 22 लाख लोग हैं, 22 लाख लोग हैं। 8 लाख किसान हैं राजस्थान में जिनको बिजली का बिल देना नहीं पड़ता, 1 रुपया नहीं देना पड़ता। और चिरंजीवी योजना के बारे में तो आप जानते हो 28 लाख बेनिफिशियरीज को 10 लाख रुपए का बीमा, कोई भी बिल्कुल फ्री, कोई भी ऑपरेशन करवाना हो, दिल का ऑपरेशन करवाना हो, कैंसर का इलाज करवाना हो, ट्रांसप्लांट करवाना हो, राजस्थान में आपको फ्री में करवाते हैं हम लोग। राहुल गांधी जी का मैं स्वागत करता हूं और मैं कहना चाहूंगा कि ये यात्रा आज़ादी के बाद में सबसे बड़ी और बहुत कठिन यात्रा है। आप देख रहे हैं, आपने अनुभव किया होगा, क्योंकि आप मेरे कई लोग सुबह 6 बजे प्रारंभ होते यात्रा के अंदर भागीदारी निभाते हैं। प्रदेश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, राजस्थान के दूर दराज से, जैसलमेर से, बाड़मेर से भी आते हैं, बीकानेर से भी आते हैं, जोधपुर से भी आते हैं, और धौलपुर या करौली क्यों नहीं हो, चारों ओर से राजस्थान के लोग आ रहे हैं और भागीदारी निभा रहे हैं। क्योंकि मकसद ही ऐसा ही है, ये मकसद तो मामूली नहीं है। आज पूरा मुल्क चिंतित है, जिस प्रकार मोदी जी ने, एनडीए गवर्नमेंट ने जो तनाव पैदा कर रखा है देश के अंदर, आज जो माहौल बना रखा है, वो माहौल बहुत खतरनाक माहौल है। इसको समझने की आवश्यकता है। पूरे देशवासी समझ रहे हैं
और किसी का घमंड हम नहीं चलता है राजनीति के अंदर। लोकतंत्र में तो पक्ष होता है तो विपक्ष भी होता है, और ये लोग विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। ये लोग चाहते नहीं कोई असमझ व्यक्त करे, आलोचना करे हमारी। राहुल गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया है, ये पूरे देश की आवाज बन के निकले हैं। महंगाई की मार सब पे पड़ रही, पूरे देशवासियों पर। बेरोजगारी भयंकर है, नौकरी लग नहीं रही है। आप जानते हो, मैं राजस्थान में 3,55,000 नौकरी हम दे रहे हैं। शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ इतनी नौकरी लग रही है। हमारे देश में जो आज वातावरण बना है, जो आपस में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, जो आपस में आक्रोश पैदा हुआ है, जो नफरत पैदा हुई है, उसको खत्म करने के लिए आज जरूरत थी इस प्रकार की यात्रा निकालने के लिए। रास्ते में हमने सबने देखा, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, किसान, मजदूर, श्रमिक, सब लोग आकर मिल रहे हैं, अपनी बात को कह रहे हैं, और हम सब लोग और खासकर आदरणीय राहुल गांधी जी उन सब बातों को सुन रहे हैं। आज कमी इस बात देश में है, कमी इस बात की है कि लोग सुनने वाले नहीं हैं। जो शासक हैं वो सुन नहीं रहे, और सुनने के लिए, समझने के लिए, इस देश में जो दर्द है उसको जानने के लिए पैरों पर आज चलते हुए लगभग 90-95 दिन हो गए। मैं नहीं समझता हूं साथियों कि आजाद भारत में इस प्रकार का दूसरा उदाहरण होगा। मैं सच में अपने मन से आप सबकी तरफ से आज धन्यवाद करना चाहता हूं भारत जोड़ यात्रा के सभी यात्रियों का, और विशेष रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी का, जिन्होंने आज देश में मिसाल कायम की है।